बुढ़ापे में क्या आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी? जानिए इस कहानी के माध्यम से। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा अंत नहीं, जीने की नई शुरुआत है। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी कोठी थी जिसे सब मोहन बाबू की हवेली कहते थे। कभी यह घर चहल पहल से भरा हुआ रहता था। बच्चों की हंसी, रिश्तेदारों की आवाजाही और मेहमानों की आवागमन। पर अब हवेली के लंबे बरामदे सूने थे, दीवारों पर पेंट उतर चुका था और दरवाजे सालों से बिना रंग रोगन के खामोशी से खड़े हुए थे। इस घर में सिर्फ एक इंसान बचा था, मोहन बाबू। करीब 70 साल के मोहन बाबू एक समय बहुत ऊर्जावान व्यक्ति थे। कस्बे के स्कूल के प्रधानाचार्य रह चुके थे। समाज में इज्जतदार थे। लोग उनकी सलाह लेने आया करते थे। उनकी पत्नी रमा 10 साल पहले दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन से जैसे घर की रौनक भी चली गई थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रोहित और बेटी प्रीति। रोहित अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और प्रीति की शादी एक अच्छे परिवार में हो चुकी थी। दोनों के पास अपनी अपनी जिंदगी थी, अपनी प्राथमिकताएं थी और धीरे धीरे मोहन बाबू की जरूरत खत्म हो चुकी थी। रोहित कभी कभी वीडियो कॉल कर लेता, लेकिन बातचीत औपचारिक होती थी। प्रीति फोन करती तो जल्दी में होती। घर में अब मोहन बाबू और उनकी यादें ही थीं। उनके पास वक्त था, पर साथ देने वाला कोई नहीं था। नौकर चाकर भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अब उन्हें रखने की कोई वजह नहीं थी। धीरे धीरे मोहन बाबू की सेहत गिरने लगी। अकेलापन बीमार जैसा था जो उन्हें अंदर से खा रहा था। एक दिन बुखार और कमजोरी के कारण मोहन बाबू बेहोश होकर गिर पड़े। पड़ोसियों ने देखा तो अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये अकेले नहीं रह सकते। अब यह खबर प्रीति और रोहित को मिली तो दोनों व्यस्त थे। प्रीति ने कहा, पापा को अपने पास बुला ले, लेकिन माँ जी को दिक्कत हो सकती है। रोहित ने कहा, यहाँ अमेरिका में आ जाएं, लेकिन उनका एडजस्ट होना मुश्किल होगा। आखिरकार प्रीति ने कहा, हम किसी नौकरानी की व्यवस्था कर देते हैं, पापा को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन नौकर कोई अपनापन की जगह नहीं ले सकता। मोहन बाबू अस्पताल में लेटे, पर पहले से ज्यादा चुप और कमजोर हो चुके थे। इसी दौरान सुमित्रा देवी को मोहन बाबू की हालत के बारे में पता चला। वह उनकी पुरानी परिचित थी, उनके मित्र दिवंगत रमेश बाबू की पत्नी। एक जमाने में दोनों परिवारों का बहुत मेलजोल था, लेकिन जब सुमित्रा के पति की मृत्यु हुई तो उनके बेटे उन्हें अपने साथ ले गए। धीरे धीरे मोहन बाबू की जिंदगी से दूर हो गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मोहन बाबू अकेले हैं तो बिना सोचे समझे मिलने चली आई। अरे, आपने किसी को बताया भी नहीं, सुमित्रा जी ने शिकायत की। मोहन बाबू ने फीकी हंसी के साथ कहा, किसे बताता सुमित्रा जी, सुनने वाला कोई नहीं है। उस दिन के बाद सुमित्रा रोज आने लगी। वह उनके लिए खाना बनाती, दवाइयाँ देती और हंसी मजाक भी करती। हवेली की चुप्पी टूटने लगी, लेकिन कस्बे से बातें बनाने लगे। लोग कानाफूसी करने लगे। इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुमित्रा के बेटों ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, हमारी समाज में इज्जत है माँ, लोग क्या कहेंगे। सुमित्रा रोते हुए मोहन बाबू के पास आई। अब मैं नहीं आऊंगी, मेरे बच्चे को यह अच्छा नहीं लग रहा। मोहन बाबू ने उदास आंखों से देखा। हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, पर क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं? मोहन बाबू के पुराने दोस्त चमन लाल आए। उन्होंने कहा, देखो मोहन, अगर सुमित्रा तुम्हारी देखभाल करती है और तुम दोनों एक दूसरे के सहारे हो तो शादी कर लो, दुनिया को भूल जाओ। पहले तो मोहन बाबू हंसे, लेकिन जब उन्होंने सोचा तो यह बात सही लगी। उन्होंने सुमित्रा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के बाकी दिन बिता सकती हो? सुमित्रा जी रो पड़ी, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अगले दिन मंदिर में शादी हुई। कस्बे में हलचल मच गई, लेकिन कुछ ही दिनों में सब शांत हो गया। अब हवेली फिर से जिंदा हो गई थी। सुबह की चाय साथ पी जाती थी,
शाम को दोनों पुराने गानों पर चर्चा करते। दो अकेले लोग दुनिया के शोर से परे एक दूसरे के लिए सहारा बन गए थे। दोस्तों, कहानी यही सिखाती है कि उम्र किसी भी पड़ाव पर प्यार हो सकता है, अपनापन और एक साथी की जरूरत खत्म कभी नहीं होती। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन आखिर में हमें भी तो किसी की जरूरत होती है। मोहन बाबू और सुमित्रा ने दिखा दिया कि जिंदगी की आखिरी शाम भी खुशियों से भरी जा सकती है। बस हमें दुनिया की परवाह छोड़कर अपने दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बुढ़ापे में एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत सभी को पड़ती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।